तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। जितने भी अभी तक 3 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं और एक बार ऐसे कृत्रिम उपग्रह के रूप में भेजा गया था, तीनों के बारे में बात करेंगे। पूरे चंद्रयान के पूरा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तीनों में क्या क्या सक्सेस मिली, तीनों में क्या क्या हमें नुकसान हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और जो चंद्रयान भेजा गया है, ये चंद्रयान किस लिए भेजा गया है, किस चीज़ का रिसर्च करने भेजा गया है, क्या इस चंद्रयान 3 में लोग भी गए थे, ठीक है, या किस माध्यम से वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा, सबका कंट्रोलर कौन था। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 23 अगस्त 2023, कल ऐसे ही था ना जी, 23 अगस्त 2023 शाम 6:03 PM पे क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा मेरा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल वहाँ पे लैंड करता है चंद्रमा के सतह पे। और भारत एक रिकॉर्ड हासिल करता है कि विश्व का चौथा देश बनता है चांद के सतह पे उतरने वाला और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई देश नहीं जा पाया है, जो कि भारत ने जाकर दिखा दिया वहाँ पे। उससे पहले हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं कि चांद की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी तक आपने पूरे जियोलॉजी क्लास में ये पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक निहारिका के माध्यम से होती है, बिग बैंग थ्योरी इस पे भी अप्लाई होता है। फिर वाष्प से, निहारिका एक वाष्प का माध्यम होता है, फिर वाष्प से ये लिक्विड फॉर्म में आता है, करोड़ों वर्ष तक यहाँ पे बारिश ही बारिश होती है। उसके बाद फिर लावा मैग्मा के चलते क्या होता है, यहाँ पे स्थल मंडल का निर्माण होता है, ज्वालामुखी विस्तार, एस्ट्रॉयड गिरते हैं, ठीक है ना, मतलब इन सभी चीज़ों से स्थल मंडल निर्माण हो गया। ये तो रही पृथ्वी की बात। चंद्रमा का कुछ इतिहास इस प्रकार से है कि उस टाइम पे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और फेरस हुआ करता था। कौन सा तत्व हुआ करता था, कार्बन, फेरस, और गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये हुआ करता था। ठीक है, जल का निर्माण भी हो चुका था, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन का भी विकास होने लगा था। डायनासोर का आगमन भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। क्या क्या चीज़ नहीं हुआ था, डायनासोर का आगमन भी नहीं हुआ था। अब एक चीज़ समझिएगा, डायनासोर नहीं आए थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पृथ्वी का साइज कुछ डंबलाकार साइज का था। आप लोग जानते होंगे पृथ्वी का साइज गोलाकार है, चपटा है, संतरे का आकार का, हम लोग ऐसा पढ़े, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप पृथ्वी पर रह के क्या गोला बता सकते हैं पृथ्वी का साइज? नहीं, जियोडियल है। क्या है? जियोडियल। तो उस टाइप का संरचना था, उस टाइम गोला भी नहीं था। उस टाइम ऐसा अनुमानित किया जाता है कि डंबलाकार था। कैसा था? डंबलाकार। अब डंबल ऐसे उठाते हैं, एक साइड में इधर रहता है, एक साइड में इधर रहता है, बीच में पकड़ने वाला रहता है। एक साइड का भाग छोटा था, एक साइड का भाग क्या था? छोटा, और एक साइड का क्या था? बड़ा। ठीक है ना, ये आप 11th में अगर आर्ट्स लिए होते ना तो उसमें दिया हुआ है। 11th क्लास का ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी का, उसमें ये मिलेगा आपको, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पूरा। तो डंबलाकार साइज ये है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी पुरानी कहावतें हैं। तो जो छोटा वाला भाग था ना, उसी पर एक और आके जो बीच में जो नहीं होता पकड़ने वाला ऐसे डंबल के, तो छोटा वाला भाग पर आ गया बड़ा से एक एस्ट्रॉयड गिरा उस जगह पे, तो बीच का भाग क्या हो गया? टूटा। बीच का भाग क्या हो गया? टूटा। बीच का भाग टूटा तो वो चला गया अलग, और ये हो गया अलग। अब ये चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा था तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाने लगा? पृथ्वी का। किसका चक्कर लगाने लगा? पृथ्वी का। ध्यान से बात समझिएगा, जैसे डंबल का साइज नहीं होता है जी, एक हो गया बड़ा और एक हो गया छोटा, बीच में कोई चीज आकर, मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी पिंड होते हैं वो क्या हुआ? गिरा उसी पे और टूटा, तो वो हो गया अलग और ये हो गया अलग। दोनों को अलग होने से पूरा पानी आ गया कहाँ पे? धरती पे, क्योंकि छोटे चीज़ों के पास उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा किसका था? पृथ्वी का। यानी कि जो बड़ा पिंड था उसका था, तो पृथ्वी का अपना पूरा स्ट्रक्चर बन गया। उस समय तक पृथ्वी एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चपटा भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उसी पर फिर कार्बोनीफेरस युग के बाद आता है हमारे पास मध्य कार्बोनीफेरस युग, और एक आता है जुरासिक काल। इसी के बीच में आता है डायनासोर युग। क्या आता है? डायनासोर युग। और डायनासोर युग आया तो उस टाइम पे जो उल्का पिंड ये सब हुआ, जीवाश्म वो सब पढ़ाया हुआ है। जैसे जीवाश्म बनता है ना, कोयला वाला, तो उस सब में गिरा, वो कुछ डायनासोर अंदर दब गए, कुछ ऊपर चले गए, इस टाइप से बच गया चांद। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? चांद। पृथ्वी के बारे में डिटेल नहीं करना है यहाँ पे। चांद पर क्या हुआ? चांद बड़ा वस्तु का एक अपना द्रव्यमान होता है, बता दिए, और वो चक्कर लगाने लगा किसका? पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। ऐसे वाला हाल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पुस्तक है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये क्या है? हमारा चंद्रमा है। ये इसका चक्कर लगा रहा है और सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। एक बात याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 अरब तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और ऐसे ऐसे लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। उसी में से एक तारा है हमारा, क्या चीज? सूर्य।
क्या है? सूर्य। ये सूर्य का अपना एक परिवार है जिसको हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। इसी के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब जितने हैं ना सब आते हैं। चांद, चांद इतना दूर चला गया, इतना लंबा था उस टाइम में कि इसका दूरी हो गया 3,84,000 किलोमीटर। कितना हो गया? 3,84,000 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका स्ट्रक्चर आज के समय में कुछ ऐसा है कि उत्तरी ध्रुव पर बहुत सारे लोग जा चुके थे। जैसा कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा था। पता चला कहाँ पे? चांद की सतह पे। मतलब टेक्नोलॉजी का जवाब सुनिए। एक टाइम था जब यहाँ पे कोई जीव नहीं हुआ करता था, एक टाइम था साइंस के बारे में किसी को पता नहीं था। साइंस इतना डेवलप हो गया कि यार लोग कहाँ पे जा रहे हैं? चांद पे जा रहे हैं। तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को कहाँ गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग? चांद की सतह पे गए वहाँ पे। उसके जस्ट 6 साल बाद, यानी कि 1969 में हो गया, और 6 साल बाद जाएगा तो 1900 कितना हो गया? 75, आर्यभट्ट नाम के कृत्रिम उपग्रह बना दिया। इसका मतलब ये हुआ, कृत्रिम उपग्रह का मतलब उपग्रह, ग्रह का चक्कर लगाया, कृत्रिम उपग्रह जिसको इंसान ने बनाया। अब ये चंद्रमा का भी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी का भी चक्कर लगाएगा, ठीक है। और ये सीधा कनेक्टेड रहता है जहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आगे पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना समझेगा। अब चंद्रमा के 2 सतह होते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं ना, गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, एक होता है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे पूरा सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, उत्तरी में कम मिलता है। तो जितना बर्फ मिलेंगे सब आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तरी में मिलेंगे। और निचले में क्या मिलेगा? दक्षिणी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। देखिएगा साउथ अफ्रीका, कल जब लैंड हुआ था ना तो नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में ही थे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से ही लाइव आए थे पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखिए आगे कि चंद्रमा का 2 सतह है। एक है दक्षिणी सतह, मतलब दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं, पोल, और एक होता है कौन सा? उत्तरी ध्रुव। जितना अभी तक गए सब कहाँ पे गए थे? उत्तरी ध्रुव पे गए। दक्षिणी पे पहली बार किसी का साहस नहीं होता था, मतलब वहाँ के थोड़ा भी नोटिफिकेशन मिलता ना, साहस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ का देखिए चांद की दूरी बता दिए 3,84,000 किलोमीटर है। दक्षिणी ध्रुव का तापमान देखिएगा कितना होता है। उत्तरी ध्रुव में सूर्य का टेम्परेचर जाता है, लेकिन लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल तक चंद्रमा के दक्षिणी सतह पे आज तक टेम्परेचर नहीं गया है। समझ में आया? आज तक टेम्परेचर नहीं गया है और नहीं जाएगा इन फ्यूचर। अब देखिए क्या होता है, दिन होता है वहाँ पे लगभग, यदि कभी कभी हुआ एक आध दो बार ना, तो प्लस का 127 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाता है? प्लस का 127 डिग्री सेल्सियस। समझिए हम लोग 30, 35, 40, 45 नहीं जल पाते, वहाँ पे कितना हो जाता है? 127 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद रात में वहाँ चला जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो चंद्रयान 3 था, गया कहाँ पे था? साउथ में गया है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे गया है। तो रात में गया या दिन में गया? जो फुटेज वहाँ से चंद्रयान जो भेज रहा था वो कैसे कैसे भेज रहा था, सब अभी आगे पढ़ना है, बहुत लंबा वीडियो होगा। तो उसमें जो था ना, वो हम लोग देखिएगा, उसमें ऐसा लग रहा था कि पानी है उसमें। ऐसा लग रहा था क्या कि बर्फ़ है, उसी में पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसा लग रहा था फुटेज में। क्यों लग रहा था? क्योंकि वहाँ पे वो बर्फ़ प्लस दिन वाला, मतलब दोनों, मतलब एक होता है ना कि जहाँ पे, एक बात बताइए कि आप ही का शरीर है, एक के बार इतना गर्म करके एक के बार एकदम ठंडा कर देंगे तो कौन सा हालत हो जाएगा? ना उतना धूल मिलेगा ना गड्ढा मिलेगा, पूरा गड्ढा गुड्डी वहाँ पे पूरा था, ठीक ना। उसको ब्लैक नहीं बोल सकते हैं, वहाँ का जो पोल है उसको ब्लैक भी नहीं बोल सकते। अभी तक जितना गया था इधर उधर धूप रहता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि चांद पर दाग है, क्या बोलते हैं? चांद पे दाग है। चांद पे दाग नहीं है, वो ब्लैक कलर वाला जो होता है ना, जैसे हम लोग जो गड्ढा गुड्डी है जहाँ पे अरबों साल तक कभी लाइटें नहीं गया, तो वो वाला भागवा यहाँ पे दिखता है। क्या चीज़? ये ब्लैक कलर का दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से कि दाग है। एक्चुअल में वो दाग नहीं है। चलिए आगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी हम लोग का कहानी है उसको। क्या हुआ कि 14 जुलाई 2023, यानी कि आज से लगभग 43-44 दिन पहले, ठीक है, 2:35 दोपहर पे क्या किया गया? श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। क्या किया गया? इसे लॉन्च किया गया 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था, सेम कार्य के लिए। दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा जा रहा था, लेकिन वो क्या हो गया? विफल हो गया, यानी कि वो फेल हो चुका था, ठीक है। तो उससे मतलब जैसे ही वो हुआ तो तुरंत उसके बाद क्या कर दिया गया? चंद्रयान 3 का प्लानिंग करने लगा। इसी को बोलते हैं हार तो हार जाए, लेकिन एक होता है ना कि हार तो हार गए, लेकिन हमको पूरी जिंदगी में पूरी तरीके से हारना नहीं है। अगर हार गया, देखिए उसका जो बजट लगा था ना चंद्रयान 2 का बजट लगा था 978 करोड़। कितना लगा था? 978 करोड़। और चंद्रयान 3 का बजट कितना है? 620 करोड़। समझिए, इतना करोड़ खर्च करने के बाद भी चंद्रयान 3 का प्लानिंग में जैसे वो क्रैश हुआ, नोटिफिकेशन मिल गया कि यहाँ पे खराब हो गया वो वाला, ठीक है ना, तुरंत यहाँ चंद्रयान 3 में लग गया।
अब कैसे कार्य करता है सब कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद, यानी कि चंद्रयान 2 को विफल होने के बाद, ठीक है ना, कितने दिन बाद किया गया? 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद इसको लॉन्च किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 2:35 दोपहर में, ठीक है। और लैंड कब किया बता चुके हैं आपको, 23 अगस्त 2023 6:03 PM शाम, यानी कि शाम के टाइम में, कल के डेट में ऐसा किया गया। चंद्रयान 3, हमारा चंद्रयान 3, लोग बोलता है ना कॉमेडिया में कब, चंद्रयान 3 कहाँ जा रहा है, इसको बोलते हैं लतखोर, ठीक है ना। चंद्रयान 3, चंद्र यहाँ पे नाम दिखिए रहा है, या यान मतलब क्या होता है? वायुयान, है ना। तो वायुयान कहाँ जाएगा? वायु में। चंद्रयान कहाँ जाएगा? वायु मतलब मून पे जाएगा। मून सरफेस नहीं, उसको लूनर सरफेस बोलते हैं। चांद पर दिन रात होता है ना, जैसे 28 दिन बोलते हैं ना, 27 दिन 28 दिन परिक्रमा करता है, इसको 14 दिन में बांटिए। वहाँ पे 14 दिन रात होगा, इसको नहीं बोलते अमावस्या है पूर्णिमा है, तो वही 14 दिन का रात होगा, 14 दिन का दिन होता है। मतलब पृथ्वी पर जो एक दिन होता है ना 24 घंटे का, वैसे 14 दिन का क्या होता है? रात, और 14 दिन का क्या होता है वो वहाँ पे? दिन। इसको लूनर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लूनर डे। तो वही उसको चांद के सरफेस को हम लोग लूनर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनर सरफेस। याद रखिएगा, ये काम करेगा जियोलॉजी में भी जब पढ़ाएंगे चांद। तो इतना चांद के बारे में बता देंगे, चांद के बारे में कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा आपके पास। चलिए आगे। तो चंद्रयान 3 का नाम था एलवीएम। क्या नाम था इसका? एलवीएम नाम था। तो अब देखिए चंद्रयान 3 में मुख्यतः ऐसे तो 4-5 इंजन लगा हुआ था, मशीन लगा हुआ था, लेकिन जो मेन जो पार्ट होता ना चंद्रयान 3 का, वो 3 भेजा गया था। कितना भेजा गया था? 3। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि चंद्रयान 2 में गड़बड़ क्या हुआ था। उसमें गड़बड़ ये हुआ था कि उसका एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर का नाम अभी आगे पूरा बताया जाएगा, पहले इतना समझाने के बाद आगे बताएंगे क्या मिस्टेक था कि वो क्या हो गया था, विफल हो गया था, उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसका 4 भाग था। ये चंद्रयान 2 का कितना भाग था? 4 भाग। पहले वाले को बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का काम है नीचे से जोर लगाकर उड़ाना, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ना, ठीक है ना। तब जाएगा ये ऊपर, मतलब जिससे होता है ना, यहाँ पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है पृथ्वी का, इससे कहाँ जाना चाहिए? इसको ऊपर। तब ना जाकर उसका स्पीड कम होगा और पूरा ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेस में पूरा चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ऐसे। ऑर्बिटल क्या है कि जैसे आपको पता होगा, हमारा जो चंद्रयान 3 था, पृथ्वी का पहले 5 चक्कर काटा, ठीक है, तो ऑर्बिटल हो गया वो। अब वो जो था सीधा गया फिर चांद पे जाने के बाद उसका भी 5 चक्कर काटा, और काटते काटते फिर इतना दिन गया। इसी में लगा था कितना दिन? 40+ डेल हमको लगा इसको जाने में। तो प्रोपल्सन भेजा गया था, ऑर्बिटल भेजा गया था, लैंडर भेजा गया था, रोवर भेजा गया था। इन तीनों का काम मोटा मोटी समझ लीजिए। प्रोपल्सन का काम होता है नीचे से उड़ाने वाला मशीन है ये। ऑर्बिटल का काम है कि वो चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाने वाला। लैंडर का काम है कि चांद के जो बताया ना भाई लूनर सरफेस पे लैंड कराने वाला। आप देखिएगा लैंडिंग 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का। एक होता है क्रैश लैंडिंग, मतलब स्पीड में जाएगा एकदम हार्ड लैंडिंग उसको बोलते हैं ना। स्पीड में गया बिना कंट्रोल किए, अगर मान लीजिए कि जैसे हमारा कंट्रोलर इसरो के पास था। किसके पास था चंद्रयान 3 का कंट्रोलर? इसरो के पास। ये चाहता तो उसको और भी तैरा सकता था। मान लीजिए जहाँ पे उसको जगह नहीं मिला, सरफेस अच्छा नहीं मिला, तो उसको 27 तारीख को लैंड कराना था। क्योंकि ये ट्विटर पे ट्वीट किया जा चुका था, यदि सरफेस बढ़िया प्लेन नहीं मिला हमें तो क्या करेंगे, हम उसको 27 को करेंगे, तब तक हम खोजेंगे उधर आसपास, क्या करवाएगा, चक्कर कटवाएगा ऐसे। तो पूरा कंट्रोलर था। तो यदि कंट्रोलर नहीं होता है तो हार्ड लैंडिंग हो जाता है। कौन सा लैंडिंग होता है? हार्ड। और हार्ड जब हुआ तो क्रैश होने का डर है वही। इसके बाद आता है लैंडर। क्या आता है? लैंडर है कि वो लूनर सरफेस पे मशीन उतरता है, उसका 4 पैर होता है, ऐसे उतरेगा। और एक होता है रोवर, उसको उतरने के बाद जस्ट 7 से 8 मिनट बाद एक बॉक्स खुलता है। बॉक्स में से मतलब जितना लंबा एक क्लास है ना, देखने में छोटा लगता था, जितना लंबा एक क्लास है ना उतना लंबा एक चक्का वाला मशीन निकलता था। अब उसका काम है घूम घूम कर पूरे लूनर सरफेस का नोटिफिकेशन को कैप्चर करना। और ये रोवर भेजेगा लैंडर को, ठीक है ना। और लैंडर किसको दे देगा? ऑर्बिटल को, जो घूम रहा है ना चारों तरफ घूमेगा। और ये ऑर्बिटल किसको पहुंचाएगा? सीधा जो कंट्रोल किया है। तब सवाल है कि प्रोपल्सन कहाँ गया? प्रोपल्सन नीचे गिर जाता है। प्रोपल्सन कहाँ पे गिर जाता है? नीचे में। अभी सब बताएंगे चंद्रयान 3 का कहानी। तो देखिए इस टाइप का हुआ। चंद्रयान 3 का नाम क्या था? एलवीवीएम। क्या नाम था इसका? एलयूवीएम नाम था ना इसका। तो इसमें हम लोग 3 मशीन भेजा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ तो उसका ऑर्बिटल ठीक था, बाकी लैंडर रोवर खराब हो गया था पूरा। क्या हो गया था? लैंडर और रोवर क्या हो गया? खराब हो गया। ऑर्बिटल उसी के ऑर्बिट में क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था। इसीलिए बजट कम लगा। क्या लगा? बजट कम लगा कि ऑर्बिटल तो बोला तो काम देवे करेगा, उससे जाके कनेक्ट कर लेगा और ऑर्बिटल पता चल जाएगा। ऑर्बिटल में उसमें ये था ना कि मुड़ना था कितना, मुड़ गया था कितना, वो अभी आगे पूरा बताना है उसको। अभी चंद्रयान 2 पे हमको जाना ही नहीं, अभी चंद्रयान इसी पर आना है। तो क्या हुआ ना, इसके बाद
ऑर्बिटल वहाँ पे था, इसीलिए प्रोपल्सन लैंडर और रोवर का खर्चा लगा और नीचे से जो उड़ाने में जो लगा ईंधन का वो लगा, तो कितना लगा था 620 करोड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि प्रोपल्सन उड़ने वाला भाग है, हम आपको बता दें यहाँ पे लैंडर क्या है, उतारने वाला जो वहाँ पे लैंड कराया। चंद्रयान 3 में ओनली 3 मशीन था। इसके बाद एक था रोवर मॉड्यूल जो कि वहाँ पे घूमेगा, वहाँ की जानकारी का डाटा कलेक्शन करेगा और ये सीधा दे देगा किसको, ये ऑर्बिटल को देगा। हमारा जो लैंडर है, ये लैंडर का नाम विक्रम है। क्या नाम है इसका, विक्रम। तो विक्रम लैंडर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रम लैंडर। चलिए इतना कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी। तो चांद की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर पूरा बताइएगा। और दक्षिणी ध्रुव का तापमान दिन में कितना होता है, 127 डिग्री सेल्सियस और रात में कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। अब ये काम कैसे किया, अब आप लोग जानते होंगे श्रीहरिकोटा में लगभग 40 मीटर प्लस वो था ना ऊपर में, 40-50 मीटर प्लस था वो। अब उतना बड़ा मशीन को उसमें देखिएगा 2 मशीन लगा था, एक इधर और एक बीच में बड़ा वाला जो था, एक यहाँ था। जो नीचे जो 2 टंकर लगा था ना बगल में, इसलिए बोलते हैं एक बाप बहुत बड़ा खड़ा है और 2 बेटा इधर बगल में खड़ा है, ऐसे दोनों के हाथ पकड़ के चला रहा है। तो नीचे से इन लोग जोर लगाकर ईंधन लगाकर पृथ्वी से उड़ाने का काम करता था। बहुत भयानक ईंधन लगता है इसमें, क्या लगता है, बहुत भयानक। इसमें जो सेल एक आता है, सेल जो कि 12th में आपको पढ़ाएंगे, उसमें ईंधन सेल का उपयोग होता है। कि इसका उपयोग होता है ईंधन सेल का। वो इतना ज़्यादा प्रदूषण देगा, इतना ज़्यादा प्रदूषण, इसीलिए इसको जंगल में लैंड कराया, वो लॉन्चिंग कहाँ करवाया जाता है, जंगल में। और इसको जब भी करवाया जाता है ना, समुद्र के किनारे करवाया जाता है। जब भी लॉन्चिंग करवाना है तो कहाँ करवाया जाएगा, समुद्र के किनारे। तो श्रीहरिकोटा के जस्ट सामने है बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश साइड में। कहाँ पे है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और उसी के बगल में क्या है, बे ऑफ बंगाल, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ से उड़ाया गया ताकि, अभी बोले थे ना प्रोपल्सन कहाँ गया, ये जो दोनों साइड वाला था ना, ये दोनों साइड वाला जल जाएगा और जलने के बाद ये वाला अलग हो जाएगा। जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होगा। तो कहाँ पे गिर गया, वो बे ऑफ बंगाल में गिरा। ठीक है ना, वो बे ऑफ बंगाल में गिरा। तब तक देखिए यहाँ पे बताया है कि 2:35 पे लॉन्चिंग हुआ, 16 मिनट वनली लगा। कितना, 16 मिनट में 2:51 हुआ। और ये पृथ्वी का जो 640 किलोमीटर जो हवा का जो परत था, इसको तोड़ दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी क्या कर दिया, हटा दिया उसको। अब चला गया ऑर्बिट्स में। कहाँ पे चला गया, पृथ्वी के ऑर्बिट में। अब पृथ्वी अपना बल लगाएगी। अब लगाने दीजिए बल, बीच बीच में क्या करेगा, घूमेगा। बीच बीच में क्या करेगा, घूमेगा। उतना दिन तक घूमने के बाद, जितना घूमना था घूमा, उसके बाद 5 चक्कर लगाना था इसको। कहाँ पे, पृथ्वी बढ़ते क्रम में। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ से उड़ा, यहाँ से ऐसे ही से चक्कर लगा के ऐसे ही से बढ़ा। तो बढ़ते क्रम में क्या किया, चक्कर लगाया। इसके बाद कहाँ पे गया, ऐसे सीधा जाने लगा। सीधा जाने में इसको कितना दिन लग गया, 6 दिन। कितना लग गया, 6 दिन। चांद की तरफ बढ़ने में, ऊपर जाने में लग गया। दूरी कितना था, 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन अगर इतना ऑर्बिट काटेगा तो 3,84,000 नहीं, इसको 5 लाख दूरी तय करना पड़ा, है कि नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि 13 दिन तक, अब फिर कहाँ चला जाएगा, चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, चांद के ऑर्बिट में। इसके बाद 13 दिन तक जो चांद था, मून था, उसके ऑर्बिट में क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। चांद के बाहरी सतह से 100 किलोमीटर ऊपर, यानी कि समझिए यहाँ से लगभग लातेहार तरफ, ठीक है, 100 किलोमीटर प्लस दूरी पर से ही क्या हो जाएगा, ये जो था ना लैंडर जो बोले थे यहाँ पे लैंडर, ये लैंडर का नाम हमारा क्या था, विक्रम। क्या नाम था इसका, विक्रम। ये जो लैंडर था, लैंडर और रोवर अभी एक में है। ये लैंडर प्लस रोवर क्या है, एक में है, एक घर में है। और प्रोपल्सन हो गया अलग इनसे। प्रोपल्सन के पास ही ये सीधा कनेक्शन कहाँ पर रखा है, यहाँ पे। और प्रोपल्सन से अलग यहाँ पे क्या था, वो ऑर्बिटर था जो कि चंद्रयान 2 वाला काम कर रहा था। ठीक है, इसके बाद जैसे ही लैंड किया, तो लैंड करने के बाद रोवर क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा, जो कि घुमाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला ना, चांद के बाहरी सतह से 100 किलोमीटर पर प्रोपल्सन क्या हो गया, अलग हो गया। प्रोपल्सन जो लंबा वाला भाग था ना, वो लंबा वाला भाग क्या हो गया, चांद के पास जाने के बाद 100 किलोमीटर पर क्या हो गया, प्रोपल्सन अलग हो गया। बच गया क्या चीज़, लैंडर और रोवर बच गया, जो कि एक में था। उसके बाद 6:03 पर क्या किया, आराम से क्या किया, लैंड किया। लैंड करने के बाद 7 से 8 मिनट बाद वो हुआ होगा, जो कि वो सब नहीं दिखाता है नेट पर, इसरो पर ये दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ। इसरो के ट्वीट द्वारा बस ये बताएगा इसका खोज हो चुका है, इसका ये हो गया, बस इतना दिखाएगा कि यहाँ से लॉन्चिंग किए और चांद पे लैंड करा दिए, बस यूट्यूब पे इतना ही दिखाएगा। लेकिन आगे क्या क्या करेगा, ये सब चीज़ धीरे धीरे ना पता चलेगा। अब एक बार थोड़े ना वहाँ पे कैसे रिसर्च कर रहा है, ये सब नहीं दिखाता है। इसके लिए आपको चांद पर जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, चांद पे जाना पड़ेगा। चलिए, तो मोटा मोटी आपको एक आइडिया मिल गया कि चंद्रयान यहाँ से लॉन्च कराया गया। जो दोनों ईंधन था, ईंधन को क्या करा दिया गया, बे ऑफ बंगाल में गिरा दिया गया। सारा कंट्रोलर कहाँ पे था, इसरो के पास था। ऊपर गया, प्रोपल्सन गया, और ऑर्बिट तो चंद्रयान 2 वाला था।
प्रोपल्सन गया, लैंडर गया और रोवर गया। तो प्रोपल्सन चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर से ही प्रोपल्सन अलग हो गया। इसके बाद क्या अलग हो गया, लैंडर अलग अलग हुआ। लैंडर प्लस रोवर एक होता है, और लैंडर जब लैंड कर जाएगा तब क्या निकलेगा, रोवर निकलेगा। एनिमेशन में देख लीजिएगा। ये उतना मतलब हमारा काम, ये हम मतलब कैसे कैसे फंक्शन में काम किया ये बता दिए। अब देखिए एक फिल्म भी रिलीज हुआ है जिसको क्या नाम है, आदि पुरुष। क्या नाम है उसका, आदि पुरुष। ये फिल्म का कुछ बात ऐसा है ना, हर एक बतवे कुछ बात सही नहीं है इसमें, ठीक है। इसको बनाने में 700 करोड़ खर्चा लगा। कितना लगा था, 700 करोड़, और यहाँ 620 करोड़ में चांद तक पहुँचा दिया, ठीक है ना। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भाई जो बजट है इसको अनावश्यक यूज ना करें। रामायण तो ये था जी, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है रामायण, जिससे इंसान जिंदगी जीने का तरीका सीख सकता है। लेकिन यहाँ पे आदि पुरुष लॉन्च कराएगा। आदि पुरुष जब जन्म लिया होगा ना, आदि पुरुष, उसको बोलने का तक काफी नहीं होगा। सब जो लैटिन भाषा, ये सब आलतू फालतू जो वर्ड आया है, जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, ये सब उन लोग का ही कर्मात है। उल्टा सीधा नाम दे दिया। देखिए तो इन लोग आज के वैज्ञानिक कितना मस्त नाम दिया। देखिए तो लैंडर का नाम विक्रम, कितना मस्त रहेगा याद करने में, है कि नहीं। प्रोपल्सन वो तो मशीन का नाम है। ऑर्बिटल, रोवर, ये सब कितना मस्त मस्त नाम है। तो यहाँ देगा, छोड़ो हटाओ, उतना नाम ही नहीं बताना है हम लोग के। चलिए ठीक है। तो अब बात है यहाँ पर कि चंद्रयान 2 के बारे में बताइए। चंद्रयान 2 को जुलाई सेम कार्य के लिए, इसका कार्य क्या किया था ये बताते हैं आपको। कार्य चंद्रयान 3 जाकर ये करेगा कि वहाँ पर हम बता दिए कि करोड़ों अरबों साल तक वहाँ पे कोई जगह ऐसा है ना जहाँ पे कभी पानी गया ही नहीं। टेम्परेचर -173 हो जाता है। दिन में कितना होता है, 127 होता है। तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खनिज संपदा मिलने का चांस है। जल का पता सिर्फ चल पाया है, जल कहाँ पे है ये खोज नहीं हो पाया। तो ये जल कहाँ पे है ये कौन खोज करेगा, हमारा रोवर खोज करेगा। रोवर, लैंडर एक जगह पे रहेगा, उसको कहीं नहीं हिलना है। जहाँ पे कल लैंड किया करवाएगा ना उसी जगह पे रहेगा। रोवर निकल के पूरा चांद का चक्कर लगा देगा। पूरा 14 से 16 दिन अभी लगातार घूमता रहेगा। निकला होगा, घूमता होगा, फटाफट डाटा देगा यहाँ पे, वो देगा पूरा 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 इसरो को। अब इसरो फटाफट ट्वीट कर करके सोशल मीडिया पे फैलाएगा। आया समझ में। तो इसके बाद इस सब को मिटाते हैं हम, ठीक है। इतना हो गया। अगर किसी को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, आर्यभट्ट नाम आप सुने होंगे कि एक कृत्रिम उपग्रह है जिसको इंसानों ने बनाया, मानव ने बनाया, जो कि भारत का हमारा अपना ये था। 20 जुलाई 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहाँ पे क्या किया था, वो जो कि अमेरिका का व्यक्ति था ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये गया। इसके बाद 1975 में आर्यभट्ट ने गया। इसके बाद देखिएगा, भारत के साथ अमेरिका, रूस, चाइना ऑलरेडी जा चुके थे वहाँ पे। और सरफेस पे भारत का चंद्रयान चौथा देश बना चंद्रयान भेजकर। इससे पहले लोग तो बहुत आए गए, ठीक है ना। मतलब लोग बहुत आए गए, मतलब नहीं, 3-4 को आया गया है। जितना भी भेजा है सब चंद्रयान भेजा है। अब इसी बीच में आ गया क्या चीज, चंद्रयान 3 के बीच में टक्कर देने आया था रूस। क्या आया था हमारा, रूस को लगा कि जल्दी से लॉन्च करा के अब जल्दी से हम लोग पहुँच जाएंगे। उसका जो चंद्रयान था उसका क्या नाम था, लूना 25। लूना 25 का बजट कितना था, इसका बजट था डबल, मतलब ट्रिपल बोल सकते हैं सीधा। देखो 6 18, लगभग 18 लेकर चलिए इसको, ठीक है। 1659 करोड़ रुपया खर्चा करके क्या बनाया, लूना 25। तो हम लोग के भारत में क्या रहता है जी, लूना क्या रहता है, बिना गियर वाला गाड़ी। अब चलाती भी है बिना दिमाग वाला गाड़ी, मतलब ड्राइवर भी बिना दिमाग वाला, गाड़ी भी बिना दिमाग वाला। दिमाग मतलब उसमें गियर और कुछ नहीं होता है, कहाँ नहीं ठो दौड़ने लगेगा। लड़की लोग चलाती है, दिमाग होता नहीं है। इसके बाद आता है लड़कों का नंबर। तो लड़का लोग कौन गाड़ी चलाएगा, स्कूटी चलाते हो उतना ज़्यादा है, मज़ा ही नहीं आता है। ब्रेक मार देगा, हमन ही घसक के चल जाएंगे। अब लड़का लोग अकेले बैठता नहीं, चर को बैठता है कि नहीं बैठता है। मारेगा ब्रेक तो ड्राइवर चल जाएगा नीचे और बाकी आ जाएगा आगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसका लूना है वो TVS टकला, वेरी स्मार्ट, लेकर दौड़ता है वो भी, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, रूस जो था बिना गियर वाला गाड़ी भेज दिया, ठीक है। हम लोग इंडियन है तो भाई किसी देश का तो बुराई करबे करेंगे। लूना 25, और इसका गलती देखिए कहाँ पे है, ये गुप्त तरीके से लॉन्च किया, मतलब किसी को बताया नहीं। पूरी दुनिया वालों से छुपाना चाहता था कि हम हर काम में नंबर 1 पे रहना चाहते थे, ठीक है ना। अभी क्या किया कि पगला 10 अगस्त के लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया। और बोल दिया कि 23 तारीख के जिस दिन भारत वाला लॉन्च करेगा उससे पहले, मतलब 23 को भारत वहाँ पे लैंड करेगा, तो हम क्या करेंगे 21 को ही क्या कर देंगे, वहाँ पे लैंड करेंगे। अब क्या किया, इसका कुछ टेक्निकल उपकरण, मतलब जो उपकरण था ना उसमें हो गया गड़बड़ी, और ये बेचारा क्या हो गया, क्रैश हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है ना, लूना पर उतना ओवरलोड नहीं देना चाहिए। आप इस पर इतना खर्चा कर दिए, सर्विसिंग करा के भेज दिए, ठीक है ना, और 21 को वहाँ पे लैंड भी करवाना, तो क्या हो गया, क्रैश हो गया। इससे भारतीय लोगों का भी मनोबल टूटा हुआ था,
ठीक है ना, कि हम लोग का क्या होगा, लेकिन जब गया तब सब कुछ करेक्ट हो गया। तो लूना गया समुद्र में सीधे, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ क्रैश होता है ना तो उसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेजता है। चंद्रयान 2 जब गया था तो वो 1 साल के लिए गया था। कितना गया था? 1 साल के लिए। और उसमें 1 साल के लिए गया था ना, तो उसमें ये नहीं था कि भाई 1 साल के बाद वो डीएक्टिव हो जाएगा। उसका कैपेसिटी है 6 साल। कितना है? 6 साल। और ये तो जब तक है तब तक वहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, मतलब जब तक वो काम कर। अरे भाई स्पेस में जाने के बाद क्या होता है, उसको ना कोई खींच रहा है, खाली ऑर्बिट में घूमिए ना रहा है। चंद्रमा के चारों तरफ के बारे में जानकारी किसी को नहीं था, लेकिन जो विक्रम जो हम लोग का था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपल्सन जो था, जो चंद्रयान 2 वाला था, क्या उसको बोलते हैं, ऑर्बिटल जो था, ये चंद्रमा के भी ऑर्बिट पता कर लिया। भाई बिना कॉले पूछ लो, क्रैश तो हो ही गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, लेकिन क्या हुआ था, चांद के गोले गोले में कौन कौन सा भाग है सब पता करके यहाँ भेजता था इसरो को। मतलब ये क्या बोल सकते हैं कि 978 करोड़ हम लोग का बर्बाद नहीं हुआ था, बस ये था कि वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था ना, बस ये गलती हो गया था। सारा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है? तो लूना क्या हो गया, फेल हो गया, और भारत चंद्रयान 3 एकदम गेयर वाला गाड़ी भेजा था, बुलेट प्रूफ एकदम पूरा, अब जाके वहाँ आक्रमण कर दिया सीधे, ठीक है ना। तो उसी टाइम से डायलॉग फेमस हो गया कि चंदा मामा दूर के पुआ पकाओगे कि नहीं, अब चंदा मामा हमारे हो गए, हमारे घर के। अब रक्षाबंधन अभी आने वाला है ना, 30 तारीख को राखी बांधने बहन चली गई कहाँ पे, अपने भाई को, चांद पे सक्सेसफुली। चलिए ठीक है, एकदम आराम से बैठा, आराम से बैठा। चलिए अगला पॉइंट, इसमें कोई बाकी नहीं है ना। देखिए 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया 2:35 पे, और श्रीहरिकोटा से, ये कहाँ पे है जी, आंध्र प्रदेश में ना। 3 साल 11 महीना 23 दिन लगा उसको पूरा बनाने में, और इसके बाद 23 अगस्त 2023 6:03 PM पर क्या हो गया, लैंड हो गया। चंद्रयान 3 का नाम क्या था, एल्यूवियम। क्या नाम था इसका, एल्यूवियम। 3 पार्ट था इसमें, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर था, जो कि एक में होता है, चांद पे जाने के बाद ही अलग होते हैं, बाकी सब अलग अलग हो जाके बट जाते हैं। प्रोपल्सन क्या करता है, उड़ाता है, लैंडर क्या करता है, वहाँ पे लैंडिंग कराएगा, रोवर क्या करता है, घुमाता है, और एक आता है ऑर्बिटल, जो कि चंद्रयान 2 वाला काम कर रहा था, ये क्या कराएगा, ऑर्बिट में चक्कर कटवाएगा। चलिए ठीक, चांद की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। दक्षिणी ध्रुव का तापमान दिन में कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस, रात में कितना है, -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद चंद्रयान 2 में कितना उपकरण था, 4 था। पहला को प्रोपल्सन, ऑर्बिटल, लैंडर, रोवर। तो ये तो क्रैश हो गया, लैंडर रोवर का खेल खत्म हो गया, बस गया ऑर्बिटल, तो ये खराब नहीं हुआ था, वो काम कर रहा था, पता चल गया था इन लोग के। 2:35 पे लॉन्चिंग था, और 16 मिनट बाद कहाँ चला गया, पृथ्वी से बाहर ऑर्बिट में चला गया, और 6 दिन तक चांद के तरफ बढ़ने लगा, और उतना उससे पहले वाले दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा, 13 दिन तक चांद का चक्कर लगाया, और उसके बाद 14वां दिन सीधे लैंड। कोई दिक्कत नहीं। 10 अगस्त को लूना भी लॉन्च हुआ था, और पहुंचाना था 21 को, 10 दिन में पहुंचा देगा। हम लोग 43 दिन में पहुंचा रहे हैं, 44 दिन में, अभी 10 दिन में पहुंचा रहा था, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया इससे, ठीक है। चंद्रयान 2 का बजट कितना था, 978 करोड़। चंद्रयान 3 का कितना है, 620 करोड़। ये सब बहुत करंट अफेयर में पूछेगा, अभी जीके है पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट रखिएगा। रूस का लूना 25 का बजट कितना था, 1659। आदि पुरुष का बजट कितना था, 700 करोड़, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को कौन गया था चांद पे सबसे पहले दुनिया में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। 1975 में क्या गया, कौन गया भारत से, आर्यभट्ट, जस्ट 6 साल बाद। अब थोड़ा सा ना, जो 1975 में गया था चंद्रयान 1 था, नहीं वो चंद्रयान नहीं था, वो कृत्रिम उपग्रह था, वो उस पर भी लोग गया था, चंद्रयान 1 2008 में गया है, 2008 में। उसके बारे में बताना है। चंद्रयान 2 अभी तो जो बात की 3 के बारे में ना, 2 और 1 बताना है। लगभग 2 और 3 तो कंप्लीट हो गया, अब ज़्यादा नहीं है, बस ये बता देंगे चंद्रयान 2 का गलती कहाँ पे था। 1 2008-9 में गया है, नहीं वो सक्सेसफुल था, उत्तरी में गया था ना, हाँ उत्तरी में गया था वो पूरा, हाँ वही पता लगाया था, पानी है लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चला। तो एक लालच होता है ना देश के प्रति, लालच, सब लोग ट्राई किया लेकिन सब फेल हो जा रहा था। रूस भी तो ट्राई कर भी किया कि भारत से पहले जाकर हम पता कर लेंगे और नाम हमारा हो जाएगा नंबर 1 पे, भारत ये गया, लेकिन नंबर 1 में भारत। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या था, अरबों साल तक कोई बारिश वारिश नहीं हुई वहाँ पे। ध्यान से बात समझिएगा, लग रहा होगा कथा कहानी, लेकिन मजा आएगा सुन के। देखिए पृथ्वी पर खनिज संपदा है कि नहीं है, जैसे इस तरीके का जब आया ना माइंड में ख्याल कि एक क्या बोलते हैं उसको, डम्बलाकार आकृति था, बड़ा वाला पृथ्वी था, तो इस पर इतना बड़ा खजाना है पृथ्वी के पास, इंसान जीवन जी सकता है, इतना खनिज संपदा मिल सकता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। अभी एक और भी डाउट करेंगे, क्या वहाँ पे एलियन रहते हैं, ये भी अभी डाउट था, सब कंप्लीट करेंगे, अभी बता ही देते हैं वहाँ पे सीधा सीधी बात। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 2-1 को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो भी डाउट होगा ना, जितने लोगों का डाउट है सब कंप्लीट करना है आज।
देखिए, तो अभी तक आपको जितना डाउट था लगभग चंद्रयान 2 के बारे में और 3 के बारे में मोटा मोटी हमने सब बता दिया। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा सा जो बाकी रह गया था उस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। कहाँ पे त्रुटि था, कहाँ पे क्या दिक्कत आया था, सब कंप्लीट करते हैं। देखिए, लॉन्च किया गया था इसे 22 जुलाई 2019 को, कंफर्म 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। मकसद इसका क्या था, जैसे हमने बता दिया, टोटल मकसद के बारे में तो बात कर ही लिए, यही सेम मकसद था, सेम जो चंद्रयान 3 किया था वही, और चंद्रयान 2 का ही जो विफल रहा, तो उसी का मकसद को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। पानी की खोज ये ऑलरेडी चंद्रयान 1 हमारा कर चुका था, लेकिन चंद्रयान 2 को ये कंफर्म करना था कि कहाँ पर पानी है चांद पे, ठीक है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना था कि भाई एक्चुअल गुरुत्वाकर्षण क्या है, क्योंकि जब स्पेस में जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो हम लोग कैसे यहाँ पे उछड़ते हैं तो नीचे आकर तुरंत माने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, एक बार गया तो आने में 4-5 सेकंड लगता है नीचे, एक बार अपना ताकत लगाकर चल गया ऊपर तो आने में कितना लगेगा, 4-5 सेकंड लगता है। तो ये ग्रेविटी का पता लगाना था। दूसरा काम, साउथ पोल पे ही जा रहा था, वो भी कहाँ पे जा रहा था, साउथ पे, लेकिन लैंडिंग के दौरान क्या हो गया, उसमें मिस्टेक हो गया। उसी के एक आंतरिक सॉफ्टवेयर था, क्या था, आंतरिक सॉफ्टवेयर, जो लैंडर होता है ना, लैंडर जो बताया था ना अभी, क्या 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 होता था, प्रोपल्सन, ऑर्बिटल, लैंडर प्लस रोवर। तो उसका जो लैंडर था, लैंडर में क्या हुआ कि एक गड़बड़ हो गया। उसका जो उपकरण था, उसका उपकरण में ही क्या था, एक ग्लिच नाम का उपकरण है, मतलब उसका आंतरिक कोई होगा सॉफ्टवेयर, क्या नाम था उसका, ग्लिच। ध्यान से, उसका नाम क्या था, ग्लिच, आधा लीच, ठीक है, ग्लिच। उसके दौरान क्या होगा ना, लैंडिंग में मिस्टेक हो गया। क्या हो गया लैंडिंग में मिस्टेक, एंगल बनता है, एंगल, जैसे कि देखिएगा इसका भी जब एंगल बन रहा था ना चंद्रयान 3 का, तो देखिएगा सीधा आया ऐसे और फिर आके हो गया ऐसे, धीरे धीरे ऐसे हो गया, क्या हो गया ऐसे, तो एंगल बनाया ना, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या करना होता है, इसको लैंड करना होता है 90 डिग्री, यानी खड़ा होकर क्या करना है, लैंड करना है। ध्यान से बात समझिए, ऐसे आया, ऐसे आकर क्या करना है, सीधा लैंड करना है। वही हो गया गड़बड़ी से, इसको बनाना चाहिए था 55 डिग्री। कितना बनाना चाहिए था, 55, मतलब सतह के हिसाब से कितना कराना था, सतह, उसके सतह पर कितना एंगल बनाना था, 55 डिग्री, लेकिन बन गया कितना डिग्री, 410 डिग्री। तो वही लैंडिंग के दौरान लैंडर क्या हो गया, क्रैश हो गया। और प्रोपल्सन तो अलग हो ही गया था, ऑर्बिटल भी उससे अलग हो ही गया था, तो इसीलिए ऑर्बिटल और प्रोपल्सन सेफ है, और बाकी जो लैंडर प्लस रोवर था ये क्या हो गया, हमारा क्रैश हो गया। क्या हो गया, दोनों क्रैश हो गया, खेल खत्म। और हम बताया था ना कि यहाँ से देखिए, बता दिए कि प्रोपल्सन एक होता है, क्या होता है, प्रोपल्सन, इसके अलावा एक और क्या होता है, ऑर्बिटल, क्या होता है, एक ऑर्बिटल, फिर एक होता है क्या चीज़, लैंडर, क्या होता है, लैंडर, और एक होता है रोवर, एक क्या होता है, रोवर। तो देखिए प्रोपल्सन तो अलग हो जाएगा 100 किलोमीटर पे, ठीक है ना, तो ये पूरी तरीके से सेफ रहा, ऑर्बिटल भी सेफ रहा, लेकिन लैंडर ना लैंड करेगा, विक्रम नाम के जो था, तो ये लैंड ही कर रहा था, लेकिन लैंड करते करते बनाना था चाहिए था इसको 55 डिग्री का एंगल, लेकिन बना दिया कितना पे, 410 डिग्री पे, और ये क्या हो गया बेचारा, क्रैश। तो रोवर इसी के अंदर में रहे करता है, तो रोवर भी क्रैश हो गया। तो सारी सूचनाएं ये ऑर्बिटल और प्रोपल्सन द्वारा कहाँ पे आती है, आज भी चंद्रयान 2 नोटिफिकेशन भेजता है किसको, इसरो को। तो यहाँ पर जो चंद्रयान 3 था, तो उसमें प्रोपल्सन था, लैंडर था, रोवर था, ये तो ऑर्बिटल तो था नहीं, तो ऑर्बिटल उसी का काम किया, जो चंद्रयान 2 वाला था ना, इसी का ऑर्बिटल क्या किया, उसमें काम किया। अब आता है बात कि चंद्रयान 1 क्या था, क्या वो सक्सेसफुल था कि नहीं था, तो ये क्या हो गया, ये अनसक्सेसफुल हो गया, ये क्या हो गया, फेल हो गया ना। लेकिन उस तरीके से फेल नहीं हुआ, बस लैंडिंग करने में क्या हो गया, फेल। थोड़ा सा 15 मिनट का पल था, जब ऊपर से लैंडिंग करता है ना, 15 मिनट का पल था, और उस 15 मिनट में इसरो के पूरा वैज्ञानिक एकदम हृदय कांप रहा था कि भाई इसको 55 डिग्री मुड़ना है, 400 एंगल बना लिया है कि नहीं, घूम रहा है आपस में, 400 डिग्री एंगल बना लिया, तो इस तरीके से क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पूरे भारत का, मतलब भारत को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, पाकिस्तानी भी मजाक उड़ाया था, ठीक है ना, जिसमें एक स्टेटस आप लोग देखते होंगे, ललन टॉप पे बोलता है ना कि मतलब लैंड तो करा लिया, मतलब एक नहीं होता मजाक कराना कि भाई कहाँ जा रहा था, अब गाड़ी मान लो कि छूट गया तुम्हारा, या तुम छूट गए, तो क्या बोलता है लोग कि बड़ी जाने वाला आया था, जाके निहाल हो गया। तो उसी मजाक उड़ाया अन्य देश की, उसको भारत को। तो वही पाकिस्तान को जवाब दिया था कि यहाँ के पत्रकार, भाई देखना पाकिस्तान के जो झंडा होता है उस पर चांद होता है ना, सीधा पाकिस्तान को डायरेक्ट एकदम रिप्लाई किया था वहाँ के जो, और देखना जो हल्का चीज़ होता है ना, बड़ी मजाक में लेता है, हल्का लोग एकदम ना फालतू के बक करते रहते हैं। पाकिस्तानी ऐसे ही बोलता है, आज भी बोल देगा इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि करता तो कुछ है नहीं, नौटंकी है ना। तो जिसका इज्जत कम, जिसका वैल्यू कम, वो बोलेगा बहुत ज़्यादा, ये एकदम फिक्स है।
और जिसका इज्जत ज़्यादा वो एकदम सीरियस रहेगा, जहाँ पे बोलना होगा वहाँ पे बोलेगा, अनावश्यक बकबक नहीं करेगा। तो वही तो बोल दिया था कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का फर्क है, औकात बता दिया था सीधा। और ऐसे तो यहाँ पर इसको मजाक बनाया गया, लेकिन बोलते हैं ना कि एक बार हार जाने से ज़िंदगी हार नहीं जाती है, दूसरी बार में सक्सेस किया जा सकता है। तो हो गया कंप्लीट। इस समय भी मोदी जी थे, उस बार भी मोदी जी थे, है कि नहीं। और मोदी जी का मोटिवेशन यहाँ पे एज ए पॉलिटिशियन नहीं समझना है, जैसे कि मान लो जो भी कल के डेट में जो वो भाषणबाजी किए थे, इसमें ये नहीं, मोदी जी तो साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन फिर भी उनको एज ए पॉलिटिशियन नहीं देखना है, एज ए गुरु समझना है। इस साइंटिस्ट को भी मोटिवेट किए थे 2019 में पूरा चीज़, और तुरंत बोले थे अभी आगे अभी और प्लानिंग चल रहा है, उस सब के बारे में आप लोग को बताते हैं। चंद्रयान 1 जो था ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। इसमें कुल लगा था 312 दिन जाने में, समझ जाओ। इसमें भी लगा था 40 दिन प्लस, इसमें भी लगा 40 दिन प्लस, इसको कितना दिन लगा था? 312 दिन लगा था। मकसद क्या था? चांद की सतह का मानचित्रण करना था। हम लोग को पहले नहीं पता था, हम लोग समझते हैं चांद एक छोटा सा वस्तु है, ऊपर में जाके लाइट देता है ना, इतना समझते हैं। लेकिन चांद उबड़ खाबड़ है, ये चीज़ हमें नहीं पता था। तो चंद्रयान 1 का यह देन है भारत का, ये पता किया कि चांद का मानचित्र उबड़ खाबड़ है। क्या है? उबड़ खाबड़। और जो दाग है वो दाग एक्चुअल में गड्ढा गुड्ढी है, जहाँ पे कभी लाइट नहीं गया है, वो लाइट हमें नहीं आ पाती यहाँ पे, इसलिए वो दाग की तरह दिखता है। वहाँ पे कुछ खनिजों का स्टडी किया, पानी का खोज कर लिया था, बताया था ना, पानी का खोज कर लिया था चंद्रयान 1, लेकिन कहाँ किया था ये चीज़ का खोज नहीं कर पाया था। दूरी का माप किया था, जो हम बोल रहे हैं ना 3,84,000 किलोमीटर है, ये दूरी कोई दुनिया वाले नहीं जानते थे। ये दूरी कौन पता लगाया? चंद्रयान 1। और ये किसका देन है? भारत का। किसका देन है? भारत का। समझिए, इतना भारत है। भारत अभी तक 3 चंद्रयान भेज चुका और एक आर्यभट्ट, यानी कि 4 बार भारत का वहाँ पे हो गया। इसमें बजट उस टाइम के समय में, मतलब समझिए 2008 में लगा था 386 करोड़। कितना लगा था? 386 करोड़। समझिए उस समय का टेक्नोलॉजी क्या होगा, जब चांद की दूरी भी नहीं पता और हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना, ये सब चीज़। तो मोटा मोटी आपको ना नॉर्मल चीज़ बता दी। अब आप लोग के जितना डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं आप। पहला डाउट कि चंदा को मामा कहना है तो किसी लड़की को चांद से कंपेयर मत करना, अपने बीवी को कभी चांद से कंपेयर मत करना। होता ना, बोलता है ना चांद जैसी खूबसूरत, चांद खूबसूरत है, चांद खूबसूरत है। अब पता चला जाते जाते चंद्रयान 3 यह बोला कि गलत फहमी मत पालना पृथ्वी वालों, यहाँ पे कुछ खूबसूरत नहीं है, काला काला पूरा हमको दिख रहा है। चंद्रयान में इंसान तो नहीं गया, रोबोट जानते हैं आप लोग, इंसान द्वारा हैंडल किया जाता है, उस तरीके का हैंडलिंग यहाँ पे इसरो कर रहा है। और वहाँ पे क्या गया? रोबोट टाइप का गया। रोवर निकलेगा तो उसको जाने भेजेगा ना, रिमोट सिस्टम नहीं, रिमोट वाला नहीं कार होता है, जिधर जिधर भेजेगा उधर उधर जाएगा, पता कर करके नोटिफिकेशन देगा कि हाँ भाई यहाँ ही खोज लिए, चलो हो गया काम। इंसान तो गया नहीं वहाँ पे। तो वही इतना टेक्नोलॉजी हो गया कि वहाँ पे जैसे यहाँ तक लो, यहाँ पे सिग्नल पकड़ा रहा है, वहाँ सिग्नल पकड़ के ये कर रहा है। जैसे ही संपर्क टूटा तो समझो कि वो क्रैश हो गया, खेल खत्म। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। चलिए, और भी कोई चंद्रयान से संबंधित कोई डाउट है? अब चांद से संबंधित डाउट को खत्म करते हैं, क्या है ना। तो कभी भी चांद से कंपेयर क्या आपको नहीं करना है, मून कंपेयर आपको कभी भी नहीं करना है। बस इतना समझिएगा कि चंद्रमा एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है हमारा? नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है क्या चीज़? सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। तो पृथ्वी एक ग्रह है और नेचुरल सैटेलाइट के रूप में क्या है? हमारा चंद्रमा है। कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है? चांद है। इसका तुलना किसी से नहीं करना है। अब इसी में जो पूर्णिमा अमावस्या होता है, पता है, जब पूरा चांद हमें दिख रहा है, पूर्णिमा, और जो एकदम सबसे कम दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। उस दिन पूरा रात हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन क्या होगा? पूरा दिन जैसा एकदम पूरा दिखता है। चलिए, ये सब चीज़ भी आपको पता हो गया। और क्या क्या डाउट है? पहला डाउट एक और, कि क्या चांद पर एलियन है? एलियन जानते हैं क्या होता है? राक्षस, ठीक है ना, मतलब ऐसा देखने में राक्षस मॉडल पूरा। जाएंगे वहाँ तो एलियन खा जाएगा, कपार खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। अच्छा देखना, कभी जो स्पेस में यदि कोई इंसान जाता है तो उसका एक ड्रेसअप होता है, क्योंकि अंतरिक्ष हम लोग के यहाँ से नीला दिखता है पनिया के चलते और ये एटमॉस्फेयर के चलते, नहीं तो आकाश पूरा काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला, क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं है। अब जहाँ पे हवा नहीं है तो माध्यम नहीं है तो लाइटों नहीं रहेगा, है कि नहीं है? तो यही चीज़ है, हमारे पास हवैया है तो हवैया में जो जल का बूंद है ना, इसकी वजह से क्या दिखता है? आकाश नीला दिखता है, जबकि एक्चुअल में तो नीला है नहीं। देखो ना जी, हवैया में जब बादल आ जाता है तो कैसा दिखता है? पूरा काला। तो बारिश की बूंद रहेगा तो क्या दिखेगा? नीला। पूरा पानी बरस के खुल गया तो आसमान कैसा दिखता है? नीला, क्योंकि बारिश की बूंद कुछ कहाँ रहता है? ऊपर में रहता है।
उसी तरीके से जब हम एटमॉस्फेयर क्रॉस करते हैं तो पूरा क्या दिखेगा हमको, ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। और ब्लैक दिखेगा तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई इतना बड़ा ये नहीं करना है। चलिए अगला, तो एलियन चंद्रमा की सतह पर ना हवा का खोज हुआ बढ़िया से अभी, ना जल का खोज हुआ। तो एलियन माने क्या होता है, राक्षस। तो मतलब उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, जैसे परलोक है वो एक तरीके का, पृथ्वी लोग यहाँ पे जीवन जिए वहाँ पे जाइए। तो वैज्ञानिकों के अंदर एक लालच आया। पहला चीज़, एलियन वहाँ पे नहीं है, कैसे रहेगा बताओ, जीवित रहेगा तब न खाएगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा ना, पानी का खोज हुआ नहीं। मान लो कोई इंसान गया उसको खा गया, या कोई जीव है उसको खा गया, पानी पिएगा, पानी है ये नहीं है, कुछ है नहीं है, हवा ये नहीं है, सांस किसे लेगा। तो ये पूरा पूर कहावत है, पूरा पूरी क्या है ये, गलत, कुछ है ये नहीं है, पूरा पूरा क्या है, गलत है। एलियन मतलब कभी कभी विदेशी बताएगा, कभी क्या बताएगा, मतलब कुछ भी इसका रहस्य नहीं है। अभी देखो बताइए, हम क्या बोले कि 4 बार कोई गया ही है चांद पे, ठीक है ना, साउथ पे गया ही है, भारत अभी खोज करने है, पानी का खोज हो चुका, कहाँ हुआ अभी पता नहीं है, कुछ पता है। अब धीरे धीरे रोवर जो है वो बताएगा, सैटेलाइट को, तब यहाँ पता चलेगा हम लोगों को। तो पहला चीज़, एलियन वहाँ पे नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट अलग, अब चांद पे किसी प्रकार का दाग नहीं है, वो क्या था, गड्ढा था। क्या है वो, गड्ढा। चांद पे बर्फ भी है, तो वही बर्फीला इलाकों के चलते वैज्ञानिकों के अंदर एक डाउट आया कि जहाँ पे अरबों साल से कभी वहाँ पे सनलाइट नहीं गया है, तो नहीं होता है, हर एक देश को अपना अपना एक लालच होता है, पृथ्वी के पास इतना खनिज संपदा है तो चांद पर भी तो खनिज संपदा हो सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने पानी का खोज करने का जुगाड़ लगाया, मतलब कुछ भी, खनिज संपदा का लालच है ना। वहाँ पर इंसान जी सकता है कि नहीं जी सकता है कि नहीं, एक ये भी लालच है। अगर वहाँ पे उस तरीके का वातावरण बन जाएगा, यदि वहाँ पे ये भी पता चलेगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे अभी क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, यहाँ पे वायुमंडल का विकास ही नहीं हुआ था, है ना। तो वायुमंडल का विकास नहीं हुआ था, तो हो सकता है वहाँ पे विकास हो रहा हो, या हो सकता है कोई तत्व वहाँ पे हो ताकि उसमें और बढ़ोतरी किया जाए, तब क्या होगा वहाँ पर भी ये पूरा चीज़। तो पृथ्वी के जैसा वातावरण वहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं, इसीलिए वहाँ पे किसी भी जीवन को नहीं जिया जा सकता, चाहे वो साउथ पोल हो चांद के, चाहे नॉर्थ पोल हो, कहीं पर भी जीवन नहीं जिया जा सकता वहाँ पे। मार्स के बारे में जानते होंगे, मंगल ग्रह, है ना, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, यहाँ से एक्सीडेंट होगा तो सीधे मंगल ग्रह पे चले जाओगे। मंगल ग्रह पे धूल है, धूल ऐसी उड़ते रहता है फालतू के, बताया था ना शुरू में, वाष्प होता है, ठीक है ना, एकदम हवा में क्या होते रहेगा, उड़ते रहेगा, सीधा लाल लाल धूल कण मिलेगा, जाइएगा कपार पर ऐसे खड़ा रहिए, चुपचाप अपने आप बैठ जाएगा पूरा कपार पर, ठीक है ना। वहाँ पर एक है निक्स ओलंपिया नाम के पहाड़, हिमालय से 4 गुना बड़ा, 25 किलोमीटर ऊंचाई पहाड़ का है। और यहाँ पर कितना है, ज़्यादा ज़्यादा 8848 मीटर, यानी कि 9 किलोमीटर अप्रॉक्स हिमालय का ऊंचाई है, ठीक है ना, 9 किलोमीटर है, लेकिन उसका 25 किलोमीटर वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पर बताया जाता है कि मार्स पे कुछ कुछ जीवन जिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे धूल इतना है कि नहीं जी सकते हो, वहाँ पे टाइम लगेगा अभी पृथ्वी जैसा बनने में, ठीक है। तो पृथ्वी पर हमारा 5 प्रकार के तत्व यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो चीज़ यहाँ पे है कि नहीं है टोटल, जो कि चांद पे अभी नहीं है। तो वो सारी चीज़ों के पता करेगा कौन, हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो भी करंट अफेयर आएगा सब आपको डे बाय डे अपडेट देते रहेंगे। तो इससे एक चीज़ आप लोग को समझ आया कि जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इसमें अभी अप्लाई होता है, केमिस्ट्री भी अप्लाई होगा। जीव यदि मिल रहा है वहाँ पे, कोई यदि जीव यदि होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह होंगे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा वाले तो हो सकते हैं ना, अगर पाए जा सकते हैं तो वो सब पता चलेगा, तो ये भी रहस्य मिल जाएगा कि वहाँ पर भी जीवन हो सकता है या जिया जा सकता है, ये भी अपडेट मिल गया। तो इसी तरीके का है, बस पता लगाना है सब जगह पे। अरे पता लगाने से इंसान भी हैवान बन के वहाँ पे चला जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हो, बस पता तो चले कि क्या 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 है वहाँ पे, कौन जुगाड़ लगाना है वो लग जाएगा। अब वैसे चंद्रमा पे जाने के बाद सीधा यदि जाएगा तो कितना लगेगा, 3 दिन। कितना लगता है, 3 दिन। पृथ्वी से सीधा उड़ के जाएगा तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगता है। चलिए ये भी एक हो गया अपडेट, अब कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट है जी चांद से संबंधित? अब तो लगभग खत्म हो गया, उन लोग झूठों के चला गया, 2 खाली टॉपिक बाकी था, फटाक से बता दिए। और बाकी है चांद से संबंधित, तो चांद क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। चांद किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। कितना दिन में, 27 से 28 दिनों में। कितना दिनों में, 27 से 28 दिनों में, ठीक है ना बाबू। लूना आज के बाद मत चलाना, क्रैश हो जाएगा गाड़ी में, मतलब स्लिप मार देगा। तो एक चीज़ देखिए, साइंस पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स में इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, तो इससे बढ़िया है कि जियोलॉजी पढ़ो। मज़ा आएगा नहीं पढ़ने में, इसमें मज़ा अभी नहीं आया। कहो कि ये तो चंद्रयान पढ़ा दिया आप, है ना, इसमें चंद्रयान पढ़ा दिया, इसमें मज़ा नहीं आया। सिर्फ पृथ्वी चांद पढ़ाएंगे ना, तब देखना। ये जो शुरू में बताया था ना आप लोग के कि डंबलाकार आकृति, ये अनुमानित है। ये क्या है, अनुमानित। लेकिन इसमें एक पहला रहस्य ये है कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ जब सूर्य के सामने से बहुत बड़ा वस्तु गिरा, मतलब एक बड़ा सा वस्तु, तो सूर्य का टेम्परेचर इतना कि फूट गया। क्या हो गया, वो ब्लास्ट कर गया, बिग बैंग।
तो जो मान लो कि एक चीज़ को फोड़े तो सब एक ही साइज में फूटेगा नहीं, कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा इधर, तो जितना जितना बड़ा जो बड़ा बड़ा था ना बड़ा बड़ा वो सब चला गया कहाँ पे, उस साइड में पृथ्वी को ढकेल, मतलब क्या कर दिया, ढकेल दिया। जैसे इसको मिटाते हैं आप लोग, क्या आज बताइए देते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, ओनली 2 मिनट और। जैसे देखिए चांद की भी उत्पत्ति कुछ इसी प्रकार से हुई थी। एक कॉन्सेप्ट तो वो था डमलाकार, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये मान लीजिए सूर्य है, क्या ये सूर्य। जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा वस्तु जब आया तो फूट गया, इसका टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, फूट गया। फूटा तो इसका टुकड़े टुकड़ा बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से ये छोटा सा था, इसके बाद ये वाला बन गया और ये वाला बन गया, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद एक यहाँ पे, मतलब एक बड़ा सा था, ऐसे 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 बनने लगा। और एक प्लूटो यहाँ बौना था छोटे मानी के ने, ये बड़ा बड़ा ग्रुप में क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। ये एक मतलब छोटे छोटे होता है ना उल्का पिंड, ये उल्का पिंड का क्या हो गया, यहाँ पे भीड़ हो गया। तो देखिए 8 प्रकार के ग्रह हैं हमारे पास, 8 ग्रह हैं। तो जब बड़ा सा वस्तु गिरा ना तो टेम्परेचर से क्या हो गया, फूट गया। छोटका छोटका रह गया इसी जगह पे, जो बड़ा वाला था सबको उठा के फेंक दिया कहाँ पे, उधर ब्लास्ट करके। अब क्या हुआ कि एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ भी चला गया। अब देखना लक्षण रखने के, जितना फूटा सब किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ये इतना पर से लगा रहा है, ये इतना पर से, ये इसी से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ऐसे लगा चक्कर लगाना है, ठीक है। तो ऐसे चक्कर लगाने लगा तो पृथ्वी को पता ही है 365 दिन 6 घंटा लगता है। कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा। तो यही 6 घंटा का मिल के 4 साल बाद लीप ईयर बनाता है, 366 दिन, 6 चुके 24 घंटा। तो 24 घंटा को एक दिन बोलते हैं ना, ऐसे वही। तो अब आया यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे उल्का पिंड छोटका छोटा था ना, इसको बीच में कर दिया, क्योंकि इधर टेम्परेचर ज़्यादा था तो छोटकन उधिया के कहाँ चला गया, बीच में। अब इधर से बड़ा बड़ा ग्रह था तो उधर नहीं जाने दिया, इसी जगह पे। तो यहाँ पे एक दीवार बन जाता है, क्या बन जाता है, दीवार। और जितना बड़ा ग्रह होगा सब यहाँ पे आ जाएगा। ये मोटा मोटी बता रहे हैं, हालांकि इस पर बहुत सारा वीडियो है मेरा। इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह में सभी ग्रह छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे। और इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। अब बताइए कि इतना बड़का बड़का में नटवा मानी के ग्रह एगो एने है, प्लूटो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, प्लूटो। ये नाम आप लोग को पता होगा। इसको बोलते हैं बुध, शुक्र, इसको क्या बोलेंगे, शुक्र। इसको पृथ्वी, पृथ्वी क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी। इसको मंगल, इसको बृहस्पति, क्या बोलते हैं, बृहस्पति। इसको बोलते हैं शनि, इसको यूरेनस, इसको नेपच्यून, क्या बोलते हैं, नेपच्यून। इस प्रकार से था। यहाँ पृथ्वी इधर से 3 नंबर पे और साइज में 5वें नंबर पे है। 4 गो तो उधर हो गया, इधर में सबसे बड़ा पृथ्वी है, इधर में तो 5वें नंबर पे है। तो ये चक्कर लगा रहे थे ना। अब देखिए प्लूटो के लक्षण एक करनी था तो 2009 में हटा दिया गया कि तू ग्रह नहीं कहलाएगा। ये सब चक्कर लगा रहा है किसका, सूर्य का। ये प्लूटो पगला कह रहा है कि हम कहला उतना दूर जाएंगे जी चक्कर लगाओगे। ये सबसे दूर था कि नहीं था, कह हम छोटे मानी के, हमारा पता ही नहीं चलेगा एक चक्कर हम कैसे लगाएंगे। ये चक्कर लगा रहा है पगला कहीं कि ये भीरा, इसका चक्कर लगा रहा है। हमारे सामने सूर्य है, यहाँ पे इसका चक्कर लगा रहा है। इधर पूरा अंधेरा मिलता है, क्या मिलता है, अंधेरा। सनलाइट इधर नहीं जा पाता है, क्यों नहीं जा पाता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे दीवार जैसा खड़ा कर दिया, सनलाइट उधर नहीं जा पाता है। तो इधर बहुत लाइट रहता है, तो कहाँ कहाँ जियोगे, यहाँ पर जी सकते हो, शुक्र पे जी सकते हो, पृथ्वी के पास जी सकते हो। अब देखना कि चंद्रमा कैसा है, तो चंद्रमा इसी जगह छोटा छोटा कोई होगा। बुध के पास टेम्परेचर की वजह से एको को चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास भी एको को नहीं है, इसके पास एगो है, मात्र एक ही एगो इसके पास चंद्रमा है। छोटा सा भाग एगो रुक गया होगा इस जगह पे। मंगल पर एगो है, ठीक है ना। इधर जाओगे तो एक पास 116 गोला है, सीधा भर के रखा है पूरा, ठीक है। इधर लाइटें नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो यही हुआ था डायनासोर के टाइम में कि यदि पृथ्वी के पास हवा नहीं था तो ये पगलन क्या हुआ, गिर गया। एक हादसा हुआ, क्या हो गया, इन लोग गिर गया पृथ्वी पर सीधे। मंगल पे भी गिरा होगा, तभी ना मंगल पे पहाड़ बना हुआ है उतना बड़ा सा 25 किलोमीटर का। इस पे गिरा, शुक्र पे नहीं गिरा, यहाँ पे गिरा तो पृथ्वी पर डायनासोर मर गया। अब मान लो कि तू खाना खा के पेट भर लिया, पीछे से कोई एक बात मार दिया तो पेटवा फट जाएगा सिर्फ। वैसी हाल हो गया पृथ्वी का। पृथ्वी पर नया नया जीव आया ही था और ऊपर से मार दिया। अब ऊपर से गिरेगा, हवा पानी कुछ नहीं है तो कंट्रोल कौन करेगा, सीधा ढाई मानी गिरेगा ना, तो उसे फाड़ दिया। इस सब पर वीडियो बहुत झकास आएगा, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ाया आपको मून। अगर मून से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, पार्ट 2 ला देंगे। फिर पार्ट 2 ऐसे लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं, पूरा चीज़ बता चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हमारे कोचिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ।